हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग एफ़ वाले आइडियम्स की चेन को आगे बढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या किया हुआ है, इससे पहले हमने ए से लेके ई तक या एफ़ तक के मुहावरे जो हैं कंप्लीट कर डाले हैं। एफ़ वाले मुहावरों पर ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। आपके साथ जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको इंग्लिश में थोड़ी भी दिक्कत है, आप उनसे शेयर ज़रूर करें ताकि ग्रामर और वोकैब के साथ साथ मुहावरों पर भी आपका कमांड बने और आप हर जगह से अपने जो मार्क्स है वो हासिल कर सकें। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना काम आज शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट में हमारे सामने एक आइडियम लिखा हुआ है, फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, चीज़ें आपको याद होंगी। फेयर माने होता है अच्छा, फेयर माने होता है अच्छा, वेदर माने होता है मौसम, फ्रेंड माने होता है साथी या दोस्त। अच्छे मौसम का साथी, अच्छे मौसम का साथी यानी सिर्फ सुख का साथी। एक ऐसा इंसान या एक ऐसा दोस्त जो सुख में आपका साथ दे लेकिन मुसीबत पड़ते ही आपका साथ छोड़ दे। ठीक, क्या कहलाएगा? फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी। ठीक, समवन हु लीव्स यू, जो आपको छोड़ देता है, इन डिफ़िकल्टीज़, मुसीबत में। एक ऐसा इंसान, समवन की जगह फ्रेंड लगा सकते हैं, अ फ्रेंड हु लीव्स यू इन डिफ़िकल्टीज़। एक ऐसा दोस्त जो आपको मुसीबतों में छोड़ देता है, आपका साथ नहीं देता, क्या कहलाएगा? फेयर वेदर फ्रेंड। तो जो इंसान सिर्फ सुख का साथी है, ऐसे इंसान को बोलेंगे फेयर वेदर फ्रेंड, सिर्फ सुख का साथी। समवन हु लीव्स यू इन डिफ़िकल्टीज़। अब आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब कोई इंसान किसी व्यक्ति का ऐसे समय में साथ छोड़ देता है जब उसको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है, तब ऐसी कंडीशन में ये मुहावरा लगाते हैं, लीव इन द लर्क। लर्क का मतलब होता है अंधेरा या मुसीबत। लीव माने क्या होता है? छोड़ना। तो किसी इंसान का साथ मुसीबत में छोड़ देना, जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब इंसान ने आपको साथ छोड़ दिया, ये कहलाएगा लीव इन द लर्क। यानी कि इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ज़रा ध्यान से, टू लीव समवन इन, टू लीव समवन व्हेन, जब, यू नीडेड हिम मोस्ट, जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा। टू लीव समवन, किसी इंसान का साथ छोड़ देना, ठीक है, व्हेन यू नीडेड हिम मोस्ट, जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। टू लीव ऐसे लिख लीजिए, व्हेन यू नीड समवन। ठीक है, चलिए, टू लीव, किसी इंसान द्वारा छोड़ जाना, कब? जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो मुसीबत में साथ छोड़ना, ये कहलाएगा लीव इन द लर्क। टू लीव इन द डिफ़िकल्टी, मुसीबत में साथ छोड़ना। और जो इंसान मुसीबत में साथ छोड़ देता है, ऐसा झूठा दोस्त, ऐसा बनावटी दोस्त कौन है? फेयर वेदर फ्रेंड, सिर्फ सुख का साथी। फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी, लीव इन द लर्क, मुसीबत में किसी का साथ छोड़ना। अब ध्यान दीजिए नंबर थर्ड पे, आप शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आपको सारे वर्ड याद हो जाएंगे। फ़िश का मतलब होता है मछली, और फिश का मतलब मछली पकड़ना भी होता है। ट्रबल्ड का मतलब होता है मुसीबत, मुसीबत वाले पानी में मछली पकड़ना, मतलब क्या हुआ? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि समुद्र में तूफ़ान आ गया या कुछ ऐसा आ जाता है तो मछलियाँ क्या होती हैं, एक किनारे आ जाती हैं, आप उनको आराम से पकड़ लेते हैं। ये समस्या मछलियों के लिए तो सही है, मतलब ख़राब है, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप गए और आराम से आपने मछलियाँ पकड़ ली, यही मतलब है। दूसरों की मुसीबत में अपना फ़ायदा तलाशना, दूसरों की मुसीबत में अपना फ़ायदा तलाशना, ये फ़िश इन ट्रबल्ड वाटर कहलाएगा। पानी में ट्रबल आ गई, किसके लिए? मछलियों के लिए, लेकिन आपको फ़ायदा मिल गया, आपको मछलियाँ आराम से पकड़ने में आ गई। तो फ़िश इन ट्रबल्ड वाटर माने क्या होगा? दूसरे की मुसीबत में अपना फ़ायदा तलाशना। यानी क्या हो जाएगा? टू मिस यूज़, दुरुपयोग करना। ठीक, समवन्स प्रॉब्लम, या मिस यूज़ का मिस बेनिफिट कर सकते हो, मिस यूज़ तो नहीं कहेंगे, आप यहाँ पर लिख लीजिए मिस बेनिफिट। ठीक है, तो मिस बेनिफिट जो वर्ड हमने लगाया हुआ है, इसलिए लगाया हुआ है कि हम दूसरे इंसान की प्रॉब्लम को जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आज हमने 3 मुहावरे पढ़ लिए। नंबर फर्स्ट में लिखा फेयर वेदर फ्रेंड, सिर्फ सुख का साथी। अ मैन हु हेल्प्स यू ओनली इन योर गुड टाइम। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ मैन या अ फ्रेंड हु हेल्प्स यू ओनली इन योर गुड टाइम। लिव इन द लर्क, टू लीव समवन इन नीड, किसी इंसान का मुसीबत में साथ छोड़ना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब हो जाएगा दूसरे की मुसीबत में फ़ायदा तलाशना। नंबर चौथे की बात कर रहे हैं, फ्लाई ए काइट, बेहद इंपॉर्टेंट। अभी समझ लीजिए, ये मुहावरा हर एक एग्जाम में आता है। फ्लाई ए काइट का मतलब क्या होता है, आप सुनिए। फ्लाई मतलब होता है उड़ाना, काइट माने क्या होता है? पतंग।
बचपन में आपको याद होगा, हम लोग जब कोई दोस्त बहुत दूर रहता था तो मजाक मजाक में क्या कर देते थे, पतंग में कुछ लिख देते थे और उससे पूछ लेते थे क्वेश्चन। वो क्या करता था कि उसी चीज़ में उसी पतंग में अपने मजाक मजाक में अपना आंसर लिख दिया। तो एक ऐसी खेल वाली बातें चला करती थी। ये मुहावरा कुछ ऐसे ही संदेश देता है। जब आप किसी इंसान से इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपना कोई मत जानने की कोशिश करते हैं, उसका कोई ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, तो ये फ्लाई द काइट कहलाता है। अब वैसे तो ये अब याद नहीं होगा, तो अब ये वो जो मेरा एग्जाम्पल स्टोरी हो याद रखिए कि फ्लाई अ काइट का मतलब क्या हो गया, किसी का मत जानने की कोशिश करना, यानी कि टू नो द मत की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ओपिनियन ऑफ समवन। किसी का मत जानने की कोशिश करना, फ्लाई अ काइट। ठीक है, बात करें नंबर 5वें की। फूड का मतलब होता है भोजन, थॉट का मतलब होता है विचार। जिस तरह खाना खाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह विचार करने के लिए एक मुद्दे की ज़रूरत भी होती है। जिस तरह खाना खाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह ज़्यादा चिंतन करने के लिए एक मुद्दे की ज़रूरत भी होती है। फूड फॉर थॉट का मतलब यही है, बहुत ज़्यादा सीरियस इशू, एक ऐसा मुद्दा जिस पर विचार करना बेहद इम्पॉर्टेंट है, बहुत सीरियस इशू है, तो बहुत गंभीर मुद्दा ये कहलाएगा फूड फॉर थॉट, जिसका सोल्यूशन अभी तक निकल नहीं पाया है। तो वेरी सीरियस इशू क्या कहलाएगा, फूड फॉर थॉट, गहराई से विचार करने का मुद्दा। बात करें नंबर 5वें की, फॉर द टाइम बीइंग। इसका मतलब होता है थोड़े समय के लिए, फॉर अ मोमेंट। जैसे हम लोग, अच्छा एक बात बताइए, हम लोग जब आपस में बातें करते हैं तो क्या कहते हैं, थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि आप ये हैं। तो जब हम ये बोलते हैं थोड़े समय के लिए, तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट। क्या बोलते हैं, फॉर अ मोमेंट। बस आप फॉर अ मोमेंट की जगह ये लगा लीजिए, क्या, फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि थोड़े समय के लिए, फॉर अ मोमेंट। क्या बनाया, थोड़े समय के लिए, क्या कहलाएगा, फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए। क्लियर हो गया। फेयर वेदर फ्रेंड, सुख का साथी। लिव इन द लर्क, मुसीबत में साथ छोड़ना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, दूसरे की मुसीबत में अपना फ़ायदा तलाशना। ये आप ये लाइन याद कर लीजिए, दूसरे की मुसीबत में अपना फ़ायदा तलाशना। फ्लाई अ काइट, किसी का मत जानने की कोशिश करना। फूड फॉर थॉट, गहराई से विचार करने का मुद्दा, यानी गंभीर मुद्दा। फॉर द टाइम बीइंग क्या हो जाएगा, थोड़े समय के लिए। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं अगले मुहावरे की, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब बिल्कुल बिगिनिंग, शुरुआत से। जब आप किसी चीज़ की शुरुआत बिल्कुल ज़ीरो लेवल से करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से आरंभ करते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जैसे मान लीजिए मैं कहीं पर पढ़ने जाऊँ और मैं बच्चों से पूछूं कि आपने इससे पहले कुछ पढ़ा हुआ है, तो अब वो बच्चा कहे, अगर ये मुझसे कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तो अब मैं सेंटेंस क्या बोलूँगा कि आई विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे शुरुआत से आरंभ करना पड़ेगा। तो जब चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू होती हैं तो क्या बोलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। हिंदी क्या हो जाएगी, बिल्कुल शुरुआत से किसी चीज़ का आरंभ करना, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ज़ीरो लेवल से शुरुआत करना। सर्च फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, आपको एग्ज़ाम में सर्च नहीं मिलेगा, तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि आपको सर्च मिलेगा, आपको बस फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मिलेगा, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट मिलेगा। पिलर टू पोस्ट का मतलब जो है वो दिशा के लिए बताया गया है कि इधर उधर, किसी चीज़ की तलाश में जब आप इधर उधर बहुत भागते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं सर्च फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यानी कि टू सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ की तलाश करना, इन एवरी पॉसिबल वे, हर संभव तरीके से, ये क्या कहलाएगा, सर्च फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। जैसे आप कहते हैं मैंने अपने खोए हुए भाई को हर जगह तलाशने की कोशिश की, तो आई सर्च्ड फॉर माई लॉस्ट ब्रदर फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो सर्च फ्रॉम पिलर टू पोस्ट माने क्या हो जाएगा, किसी चीज़ की तलाश में इधर उधर भागना, हर तरीके से उसको तलाश करने की कोशिश करना कहलाएगा। ठीक है, सर्च फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, किसी चीज़ की तलाश में इधर उधर भागना। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जीरो लेवल से शुरू करना। फॉर द टाइम बीइंग मतलब थोड़े समय के लिए। फूल्स पैराडाइज, पैराडाइज माने होता है स्वर्ग, फूल्स माने होता है मूर्खों का। मूर्खों की देखिए अपने एक अलग ही दुनिया होती है, जहाँ पर वो हमेशा ये मानते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। तो ऐसी काल्पनिक सोच को, ऐसी मूर्खता भरी सोच को बोलते हैं फूल्स पैराडाइज, यानी कि गलत सोच। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि वो अपनी दुनिया में अलग जी रहा है, वो पागल टाइप का आदमी है, तो ही इज़ लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। तो फॉल्स थिंकिंग यानी कि झूठी सोच, नकली सोच, या रॉन्ग थिंकिंग भी कह सकते हैं। ये जो सोच है वो क्या कहलाएगा, रॉन्ग थिंकिंग क्या कहलाएगा, फूल्स। मैंने पूरा नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा, फूल्स पैराडाइज यानी कि गलत सोच, मूर्खों का स्वर्ग। इंपॉर्टेंट बहुत है, आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है,
नंबर 10वां बेहद इंपॉर्टेंट है, सुन के याद नहीं होगा या पढ़ के याद नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। फुट इन माउथ, पैर मुंह में आ जाना। ये सुनकर ही बड़ा बिल्कुल अति संयुक्ति लग रहा है कि पैर मुंह में आ जाना क्या हुआ। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा आपको शर्म महसूस होती है, आप बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील करते हैं, तो उसको बोलते हैं फील योर फुट इन द माउथ। बहुत ज़्यादा शर्मसार महसूस करना, टू फील एम्बेरस्ड, बहुत ज़्यादा शर्मसार महसूस करना, टू फील एम्बेरस्ड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फुट इन द माउथ, बहुत ज़्यादा शर्मसार महसूस करना, और फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए, फूड फॉर थॉट, गहराई से विचार करने का मुद्दा यानी कि सीरियस इशू कहलाएगा। स्टार्ट फ्रॉम, इसके बिल्कुल शुरुआत से आरंभ करना। सर्च फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, किसी चीज़ की तलाश में इधर उधर भागना। और फ्लाई अ काइट बताइए, किसी का मत जानने की कोशिश करना। ये अगर आपको याद नहीं हो रहा एक बार में, तो दोबारा रिवाइज करिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फाइट टू द बिटर एंड, अंत तक लड़ने की कोशिश करना। इसका मतलब ये हो गया, जब आप किसी भी बैटल में, युद्ध में जीतने का हर संभव प्रयास करते हैं, अपनी पूरी जान लगा देते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइट टू द बिटर एंड, यानी कि टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, सारे संभव प्रयास करना, टू विन, जीतने के लिए सारे संभव प्रयास करना, या अंत तक लड़ना, अपना पूरा दम लगा देना, क्या कहलाएगा, फाइट टू द बिटर एंड। जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना, फाइट टू द बिटर एंड। आप शब्दों पर जाइए ना, अंत तक लड़ना, जीतने के लिए हर संभव प्रयास करना। फुट इन द माउथ, पैर मुंह में आ जाना, एक प्रकार से मतलब बहुत ज़्यादा शर्मसार फील महसूस करना। फूल्स पैराडाइज, गलत सोच, मूर्खों की सोच। सर्च फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, किसी चीज़ की तलाश में इधर उधर भागना। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, किसी चीज़ की शुरुआत बिल्कुल जीरो लेवल से करना। फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए। फूड फॉर थॉट, गहराई से विचार करने का मुद्दा। फ्लाई अ काइट, ज़रूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा बताइए, फ्लाई काइट माने? फ्लाई काइट माने हो जाएगा किसी का मत जानने की कोशिश करना, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट की, फ्लाई इन द ओइंटमेंट। ये क्या है? आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था डॉग इन द मैंगर, कबाब में हड्डी। कबाब में हड्डी वो व्यक्ति होता है जो बना बनाया खेल बिगाड़ दे, या दो लोगों के बीच किसी मज़े में सज़ा बन जाए, है ना, मज़े में सज़ा बन जाए। फ्लाई इन द ओइंटमेंट क्या होता है? फ्लाई इन द ओइंटमेंट लगभग ऐसा ही है, एक ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ का मज़ा ख़राब कर दे। जैसे दूध, हिंदी में लिखा होता है दूध में मक्खी जो मज़ा किरकिरा कर दे, है ना। यानी कि फिर से वही चीज़, लगभग। ऑब्स्टेकल मतलब जो बाधा है किस चीज़ में, आपके आनंद में, जो आपके आनंद में बाधा बनने की कोशिश करे। ऑब्स्टेकल इन प्लेजर क्या कहलाएगा, फ्लाई इन द ओइंटमेंट। और कबाब में हड्डी कहते हैं डॉग इन द मैंगर। क्लियर हो गया? फ्लाई इन द ओइंटमेंट क्या हो जाएगा, ऑब्स्टेकल इन प्लेजर, मज़े में सजा होना, यानी कुछ ऐसी चीज़ जो आपके मज़े को ख़राब कर दे। फाइट, ध्यान सुनिएगा, फाइट टू द बिटवीन, अंत तक लड़ने की कोशिश करना। फुट इन द माउथ क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शर्मसार महसूस, सुनकर याद करिए ना, फुट इन द माउथ, बहुत ज़्यादा शर्मसार महसूस करना। फूल से पैराडाइज क्या हो जाएगा, मूर्खों की सोच। सर्च फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, हर संभव प्रयास करना। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से शुरुआत करना। फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए। फूड फॉर थॉट, गहराई से विचार करने का मुद्दा। फ्लाई अ काइट, मत जानने की कोशिश करना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब बताइए क्या हो जाएगा, दूसरे की मुसीबत में अपना फ़ायदा तलाशना। सुन रहे हैं ना? लिव इन द लर्क, किसी को मुसीबत में साथ छोड़ना। फेयर वेदर फ्रेंड क्या हो जाएगा, सुख का साथी, यानी एक ऐसा दोस्त जो मुसीबत में आपका साथ छोड़ देता है। मुसीबत में साथ छोड़ने के लिए जो मुहावरा बताया था हमने, लिव इन द लर्क। तो आज दोस्तों हमने क्या किया हुआ है, आज हमने 1 से लेकर B तक के जो मुहावरे हैं वो कर डाले हैं। ए से लेके, मैं माफ़ी चाहूँगा, 1 से लेके 12 तक के मुहावरे हमने कर डाले हैं F वाला एक सेशन मैंने पहले डाला हुआ, जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है वो पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के पास ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन वहाँ तक पहुँच जाए। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको याद भी रहेगा कि हाँ मुझे पढ़ना है। और जो लोग आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनसे वीडियो ज़रूर साझा करें, ताकि वो भी आइडियम्स को घर बैठे याद कर सकें, ठीक है दोस्तों। इस चैनल को हम आगे बढ़ाएंगे, और जल्दी ही हम 1 वर्ड और ग्रामर का भी लेक्चर जल्दी डालना शुरू करेंगे, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा और इसको अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल के टर्न पे नए आइडियम्स के साथ।